नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एचएएस का एग्ज़ाम, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, हिमाचल के जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है, वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए वीकली जो करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूँ। अभी हमारे पास जुलाई में जो एचपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जितने भी हिमाचल प्रदेश के हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने आपको अपने जो करंट अफेयर की वीडियोस होती है उसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर करवाए हैं। तो यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? तो आपको पता होना चाहिए, अभी 2024 में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से 4 की 4 सीटें किसने जीती है? वो बीजेपी ने जीती है। उसी तरह से अभी हमारे पास 1 जून को हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए थे। तो वो कितनी सीटों के लिए हुए थे? वो 6 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से जो 4 सीटें हैं वो किसने जीती है? वो कांग्रेस पार्टी ने जीती है। उसी तरह से अभी हाल ही में 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में फिर से बाई इलेक्शन हुए थे विधानसभा के लिए। तो कितनी सीटों के लिए हुए थे? वो 3 सीटों के लिए हुए थे। तो उन 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 1 भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 2। जो ऑप्शन बी होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुए थे 3 सीटों के लिए 10 जुलाई को, उसमें से 3 सीटों में से कितनी सीटें? 2 सीटें किसको मिली है? तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। और जो पहली सीट थी वो कहाँ से थी? वो देहरा से थी। कौन से? देहरा। तो देहरा सीट से कौन विजय हुआ है? तो देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर। कमलेश ठाकुर। जो इस तरह के क्वेश्चन है ये आपने एचपी टेट में देखा होगा। हमारे पास जो लाहौल स्पीति लोकसभा विधानसभा की सीट थी उसके लिए पूछा गया था कि वहां से कौन विजय हुआ है, तो वो मैंने आपको बताया है। और जो दूसरी सीट के लिए इलेक्शन हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो हमीरपुर में हुए थे। तो हमीरपुर में कौन विजय हुआ है? तो हमीरपुर से बीजेपी की सीट आई है। तो वहां से जो विजय हुए हैं वो हुआ है आशीष शर्मा। कौन हुए हैं? आशीष शर्मा। और जो तीसरी सीट थी वो हमारे पास नालागढ़ की सीट थी। तो नालागढ़ की सीट से कौन विजय हुआ है? तो नालागढ़ की सीट से कांग्रेस को विजय मिली है और हरदीप सिंह बावा। हरदीप सिंह। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कितनी 3 सीटों के लिए बाई इलेक्शन हुए हैं, जिसमें देहरा जो सीट थी, देहरा सीट से कौन विजय हुई है? तो वहाँ से जो हमारे मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी वाइफ कौन? कमलेश ठाकुर, वहाँ से विजय हुई है। और दूसरी सीट हमारे पास जो इलेक्शन हुआ है वो हमीरपुर सीट के लिए हुआ था। तो हमीरपुर सीट से बीजेपी को विजय मिली है। तो वहाँ से कौन विजय हुए हैं? आशीष शर्मा। और जो तीसरी सीट थी वो नालागढ़ की सीट थी। तो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे हरदीप सिंह बाबा, उनको विजय मिली है। और जो देहरा सीट है, देहरा सीट कितने वर्षों के बाद कांग्रेस के पास आई है? तो जो देहरा सीट है वो कांग्रेस के पास 25 वर्षों के बाद यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 10 जुलाई को हमारे पास इलेक्शन हुआ था, जिसका रिजल्ट 13 जुलाई को आया था। और कितनी सीटों के लिए? 3 सीटों के लिए बाई इलेक्शन हुए थे, जिसमें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटें थी। देहरा से कमलेश ठाकुर विजय हुई है और हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लेसिंग द स्केल्स प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ सेंटेंसिंग फॉर द ऑफेंस रेप पुस्तक
का विमोचन किसने किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये किताब है, ये पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया था? ए. शिव प्रताप शुक्ला, बी. डॉक्टर भारत बोरीवालिया, सी. डॉक्टर रेखा चौधरी, डी. प्रबोध सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, शिव प्रताप शुक्ल। जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है और इन्होंने ही द ब्लेसिंग स्केल्स प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ टेस्टिंग फॉर द ऑफेंस रेप पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका विमोचन किसने किया है। तो इसका विमोचन हमारे पास हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया है। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हमारे पास डॉक्टर भरत बोरीवाला है। कौन है? डॉक्टर भरत, ये भारत नहीं है, ये भरत होगा, डॉक्टर भरत बोरीवालिया। तो किसने ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक डॉक्टर बोरीवालिया ने लिखी है। और किसके ऊपर लिखी है? जो हमारे पास रेप केसेस होते हैं और उनके ऊपर किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, इसके ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इसका विमोचन किसने किया था? तो इसका विमोचन हमारे पास हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 मेगावाट क्षमता की बंजाल सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में लगाया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि बंजाल में एक सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है जो कितने मेगावाट की है? जो 5 मेगावाट की है। तो यह किस जिले में लगाया जा रहा है? ए. कांगड़ा, बी. हमीरपुर, सी. बिलासपुर, डी. ऊना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, ऊना। तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको पेखुवेला के बारे में बताया था कि जो पेखुवेला है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास ऊना जिले में स्थित है। और पेखुवेला में ही हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पेखुवेला की जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो कितने मेगावाट की है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये 32 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है पेखुवाला सौर ऊर्जा परियोजना, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है? तो ये हमारे पास 32 मेगावाट की परियोजना है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर जो बंजाल सौर ऊर्जा परियोजना है, तो बंजाल सौर ऊर्जा परियोजना कितने मेगावाट की है? ये 5 मेगावाट की है। और ये किस जिले में लगाई जा रही है? तो ये हमारे पास ऊना जिले में लगाई जा रही है। ऊना जिले के गंगरेट जो विधानसभा क्षेत्र है, ऊना जिले के गंगरेट विधानसभा क्षेत्र में यह कितने करोड़ से ये निर्मित की जाएगी? 31 करोड़ रुपए से। कितने करोड़ रुपए से? 31 करोड़ रुपए से इसका उद्घाटन किया जाएगा और इसको बनाया जाएगा। कितने? 31 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये ऊना जिले के गंगरेट विधानसभा क्षेत्र में है। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 5 मेगावाट है। इस परियोजना का निर्माण कितने हेक्टेयर भूमि में किया जाएगा? तो इस परियोजना का निर्माण 9 हेक्टेयर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण कितने भूमि पे किया जाएगा। तो 9 हेक्टेयर भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। और इस परियोजना में प्रतिवर्ष कितना, इस परियोजना से प्रतिवर्ष कितना फायदा होगा? 10.4 मिलियन यूनिट। यहाँ से कितनी बिजली उत्पादित की जाएगी? तो यहाँ से जो प्रति वर्ष उत्पादित बिजली की जाएगी वो 10.54 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की जाएगी। तथा प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जो वार्षिक राजस्व हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त होगा वो कितना होगा? 3.815 करोड़ रुपए यहाँ से वार्षिक जो राजस्व है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त होगा। इस परियोजना में 13,000 सोलर मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। कितने हजार? 13,000 सोलर मॉड्यूल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस परियोजना में कितने सोलर मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे? 13,000 सोलर मॉड्यूल इसमें स्थापित किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र देवली का निर्माण कितने रुपए से किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि देवली कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मछली के लिए फार्म है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मछली फार्म कहाँ पर है? वो बिलासपुर के देवली में स्थित है। और यहीं पर अत्याधुनिक मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और वो कितने रुपए से स्थापित किया जाएगा? 5.17 करोड़,
बी 4.17 करोड़, सी 3.17 करोड़, डी 2.17 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 5.17 करोड़ रुपए से। जो हमारे पास देवली में जो मत्स्य फार्म है उसको अपडेट किया जाएगा, उसको अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण के अंदर बनाया जाएगा। तो उसके लिए कितना रुपया दिया जाएगा? तो उसके लिए 5.17 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि तो देवली हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला के आगामी वृत्त चित्र फिल्म सांगला वैली द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का टीजर किसने जारी किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो सांगला वैली है ये किस जिले में है। तो सांगला वैली हमारे पास किन्नौर जिले में है और सांगला वैली के ऊपर एक मूवी बनाई गई है। तो वो मूवी का नाम क्या है? द सांगला वैली द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और जो ये फिल्म है तो इसका टीजर किसने जारी किया है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी हरप्रीत संधू, डी प्रबोध सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इन्होंने ही जो हमारे पास वृत्त चित्र फिल्म है सांगला वैली द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया उसका टीजर इन्होंने जारी किया है। और इसके जो लेखक है या जो फिल्मकार है वो कौन है? तो वो है हमारे पास हरप्रीत संधू। कौन है? हरप्रीत संधू। तो इनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए कि ये मूवी किसने बनाई है। तो ये हमारे पास जो मूवी है सांगला वैली द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो ये किसने बनाई है? ये हरप्रीत संधू ने बनाई है। और इसका टीजर किसने जारी किया? तो इसका टीजर हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उन्होंने इसका टीजर जारी किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के डगवार में दूध प्रसंस्करण के लिए मुख्यमंत्री ने कितने रुपए जारी किए हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा जिले के डगवार में एक दूध प्रसंस्करण के लिए मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पैसा जारी किया है। तो कितना पैसा जारी किया है? ए 200 करोड़, बी 201 करोड़, सी 205 करोड़, डी 207 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 201 करोड़। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा के डगवार में, कहां पर? कांगड़ा के डगवार में दूध प्रसंस्करण के लिए 201 करोड़ रुपए जारी किया है। कितना पैसा जारी किया है? 201 करोड़ जारी किया है। इस संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता 1.50 लाख है। कितनी है? इसकी क्षमता कितनी है? इस यंत्र की जो प्राथमिक क्षमता है वो 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे बाद में कितना बढ़ाया जा सकता है? 3 लाख लीटर। 3 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के खरीद मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने गाय के दूध को 32 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? ए 40 रुपए, बी 45 रुपए, सी 50 रुपए, डी 55 रुपए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 45 रुपए। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने गाय की दूध के खरीद का मूल्य को बढ़ाकर 32 रुपए से कितना किया गया है? तो 32 रुपए से हमारे पास 45 रुपए ये किया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार हिमाचल प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और उन्होंने पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो पहले कितना मूल्य निर्धारित किया गया था? पहले 32 रुपए इसका मूल्य था और अब ये बढ़कर कितना हो गया है? 45 रुपए हो गया है। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में गाय के दूध के साथ साथ जो हमारे पास भैंस का दूध है, भैंस के दूध को भी बढ़ाया गया है। तो भैंस के दूध प्रेजेंट टाइम में अब कितने रुपए लीटर खरीदा जाएगा? तो भैंस का दूध अब 55 रुपए लीटर हो गया है। तो कितने रुपए लीटर हो गया है? तो ये हमारे पास 55 रुपए लीटर हो गया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो गाय का दूध था वो पहले 32 रुपए था, अब वो कितना हो गया है? 45 रुपए हो गया है। और जो भैंस का दूध है वो अब कितना हो गया है? वो 55 रुपए लीटर हो गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में ऋण पर कितना प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। हमारे पास हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना जारी की है जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। उसमें जो हमारे पास जो ऋण लिया जाता है तो उस ऋण पर कितने प्रतिशत का अनुदान हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। ए 35%, बी 40%, सी 45%, डी 50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 35%। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में जो ऋण है वो कितना प्रतिशत का अनुदान दे रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार, तो वो 35% का अनुदान दे रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है। तो इस योजना में जो ये हमारे पास परियोजना है, इसमें जो छोटे, यदि आप वो मालवाहक वाहन खरीदते हैं तो उसके लिए कितने प्रतिशत आपको 35% की छूट अनुदान प्रदान किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा। यदि आप डीजे खरीदते हैं तो डीजे के लिए भी आपको कितना प्रतिशत दिया जाएगा, 35% दिया जाएगा। यदि आप टेंट हाउस खरीदते हैं, टेंट हाउस, तो टेंट हाउस के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। और ब्लैक स्वेल हॉल या होटल, रेस्टोरेंट, खुदरा दुकानें आदि शामिल है। तो इसमें आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, किस किस के लिए ये जो पैसा दिया जाएगा। यदि आप छोटा मालवाहक जैसे पिकअप वगैरह होती है, यदि आप वो खरीदना चाहते हैं और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत खरीदते हैं तो आपको 35% उसमें छूट प्रदान की जाएगी। यदि आप डीजे, टेंट हाउस, बैक वेल हॉल, होटल, रेस्टोरेंट और यदि कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 35% की आपके पास छूट या अनुदान आपको प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवोन्मेष पहल व उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हमारे पास एक पुरस्कार दिया गया है, वो 2024 को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो दिया गया पुरस्कार है, तो उसके लिए किस राज्य को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को उसके खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा आज का करंट अफेयर की वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में पूछ सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।